वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है नदीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने लाइव दुनिया के सामने फाइटर जेट से दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब टेस्ट करके पूरी दुनिया में मचा दिया अपना खौफ। क्या बोल रहे हो यार? बम क्या अबे कर रहे हो यार? अबे कौन सा बम का कौन सा तजर्बा किया है? बम भाई वो भी साहब? फाइटर जेट से। वॉच करते हैं भाई, तो हाँ, देखेंगे वही तभी यार। पता लगेगा भाई साहब। देखने के बाद भाई कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ओए ये देखो छोड़ दिया सोए। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी बिल्कुल, जुनून बिल्कुल वही आपको था। बताते हैं। भारत के इस खतरनाक हथियार का नाम है गौरव, जो लॉन्ग रेंज गाइड बम है। डीआरडीओ ने गौरव का सफल परीक्षण किया है। इसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसकी दस्तक से पाकिस्तान क्यों परेशान है? तो भारत कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। टेस्ट के दौरान 1000 किलो के इस बम ने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य को भेद डाला। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आज इंडिया उन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इंडिया की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जो है वो हमला हो सकता है कि भारत जो है वो हमला ना कर दे अगर आपने जो है इस तरफ कुछ किया। ये वो बात असल में जो क्रक्स है वो इसका ये है। टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए कि अब रशिया जो है वो मेड इन इंडिया बूट इस्तेमाल करता है। वो बूट जो बिहार के अंदर बनाए जाते हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। आप भी जानते हैं, हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन भी जानते हैं, मसाइल क्या है। क्या पाकिस्तान दिफाई बजट पर कट अफोर्ड कर सकता है इस वक्त? वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रांग। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने एक ऐसा बॉम्ब तैयार किया है जिसके चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस बॉम्ब के चर्चे हैं। कई मीलों तक तबाही मचाने वाले इस बॉम्ब का नाम गौरव रखा गया है। यह लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस बम को फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। ये बम ग्लाइड करने में सक्षम है, इसलिए इसे लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB के नाम से भी जाना जा रहा है। इस बम का हाल ही में ट्रायल हुआ है। इसे Su-30 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। ग्लाइड बम एक ऐसा हथियार है जो बिना किसी इंजन के ही हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड कर सकता है। इसे सामान्य तौर पर ऊंचाई 30 से 40 हजार फीट से फाइटर जेट द्वारा छोड़ा जाता है, जिसके बाद यह नेविगेशन सिस्टम की मदद से टारगेट को अचीव कर सकता है। एयरक्राफ्ट से छोड़ने के बाद इसके विंग खुलते हैं और हवा में ग्लाइड की तरह उड़ते हुए निशाना बनाते हैं। यह 1000 किलो वजन का ग्लाइड बम है। इस बम की खास बात यह है कि यह 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करने में सक्षम है। थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चलाते मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है। हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के। बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है। क्या वजह है इंडिया को इतना ज्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। सही है। तो ये चीज है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है।
हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसके अंदर एक चीज आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निजाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आए तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान है और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी, और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज नेवर गोइंग टू ले डाउन। भाई साहब देखो ना, आज इंडिया ने SU-30 से लाइव दुनिया के सामने ग्लाइड बम ड्रॉप किया है जिसने भाई साहब 100 किलोमीटर की फुल रेंज को अचीव किया और सटीक निशाने पे बचा। ये वो बम है जो सिर्फ 3 देशों के बाद इंडिया चौथा देश बन गया जिसके पास ये चीज। हाँ, हमने इस बारे में रिसर्च भी किया। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि भाई साहब वाकई इंडिया ने ग्लाइड बम टेस्ट किया, लेकिन इंडिया इस दुनिया का आज चौथा देश है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया जिसके पास पाकिस्तानियों तुम्हारे पास भी ये नहीं है। अगर तुम पे ये मार दिया जाता है 1000 किलो का बम बीच में भाई साहब विस्फोटक होगा, जब बजेगा तो कहाँ जाके बजेगा ना, ये भाई साहब सोच ही हम सकते हैं। ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये पाकिस्तान के चौथे हिस्से को खत्म कर सकते हैं। आपने अंदाजा लगा, 1000 किलोग्राम 1000 किलो का बीच में विस्फोटक, आप अंदाजा लगा ले, और ग्लाइड करता हुआ शू बगैर इंजन के आगे बजेगा। ये उधर जाता है जिसका हिट निशाना आपने लिया हो, हिट करना 100 किलोमीटर के में, ये खुद रास्ता बदलता है। आप देखो ना, इंडिया ने किस तरह से इसका नाम गौरव रखा है और अपने SU-30 से टेस्ट किया। देख ले अचीवमेंट्स तो देखो यार, हम पाकिस्तान किधर है? हमारी सेना कितना टाइम होगा को टेस्ट ही नहीं कर रही है। क्या बना हुआ है भाई इस देश के अंदर? ना इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इधर जनता की स्टेबिलिटी है। रोटी के पीछे लोग लाइनों में लगा हुआ है, किसान यहाँ पे खुदकुशी पे उतरा हुआ है। गंदम महंगी करो तो ये बमों के टेस्ट किधर से करेंगे? ये देखो ना, ये किधर से टेस्ट करेंगे? उधर देखो भाई साहब, वो DRDO क्या कर रहा है, वजाद क्या कर रहा है। तो इंडिया डिफेंस सिस्टम इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका भी हैरान रह गया कि ये इंडिया कर क्या रहा है। वही ना, देखो भाई साहब, इंडिया इस टाइम अमेरिका के साथ साथ चल रहा है। जो चीज इस टाइम अमेरिका के पास है वही चीज भारत के पास है यार वजाद। लेकिन डिफेंस सिस्टम में देखो, 10-15 साल पहले देख ले, 10-15 साल इंडिया के बाद इतना डिफेंस सिस्टम तेज नहीं था यार, कुछ नहीं था। ये मोदी जी आए तो डिफेंस देख के इधर खड़ा कर दिया यार, कसम से कुछ नहीं था। हम पाकिस्तानी भारत का मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत हमारे आगे टिक नहीं पाएगा, और ये बात उस टाइम होती भी थी कि यार अगर पाकिस्तान भारत की वॉर होती है तो बड़ा घातक खतरनाक किस्म का युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही सेना ताकतवर है। लेकिन भारत ने 10 से 15 सालों के अंदर खुद को इतना चेंज कर दिया कि आज हम भारत के आगे चूंटी हैं, चूंटी एमे की दुनिया की सब, और वो डायनासोर आज दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी लेके बैठा हुआ है इंडिया। फिर देख ले किधर खड़ा कर दिया मोदी जी ने। वही ना, तीसरी बड़ी आर्मी हो तो फिर उसके नजदीक कोई आ सकता है। और 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम, ओ यार जिसपे बजा ना ये बम, तो भाई उसका ऐसे ऐसे मिसाइलों के टेस्ट, ऐसे ऐसे बमों के टेस्ट इंडिया कर रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं, ख्वाबों में भी नहीं। पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता, हम तो रोटी के पीछे लगे हुए हैं। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।